नमस्कार साथियों, मैं अतुल सिंह फ्रॉम शिक्षा एकेडमी कन्नौज और आपके अपने शिक्षा शिखर तक चैनल में स्वागत करते हैं। आशा है आप अच्छे होंगे। मैं आपके बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे लूना 25। लूना 25 जो कि रूस का चंद्रयान मिशन था, जो कि हमसे पहले रूस की यानी कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था। तो हमने देखा है, पीछे आपने देखा होगा, मैंने लिख भी दिया है, रसिया का चंद्रयान मिशन जो है लूना 25 वो फेल हो गया है। ऐसी न्यूज जो है वो पूरे विश्व में वायरल है। क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये खबर हमें उस समय देखने को मिलती है जब हमारा चंद्रयान मिशन 3 जो है वो अपनी सफलता के परचम की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हम सभी भारतीयों की संवेदनशीलता जो है वो अपने चंद्रयान मिशन 3 के लिए और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि लूना 25 जो था वो बहुत ही हैवी रॉकेट द्वारा इसको भेजा गया था, जो कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉसमोस, और रोसकॉसमोस द्वारा इसको भेजा गया था। इसको देखिए, आप इधर देखिए, मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखाता हूं। ये है रूस का चंद्रयान मिशन लूना 25, ठीक है, जो कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इसको सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रमा पर उतारा जाना था। जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कराने का जो विचार था वो भारत की तरह ही इनका भी जो मिशन था वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर उतरने वाला था। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऐसी सारी जो न्यूज आ रही है, वो लूना 25 जो है वो अपनी अपरिचित कक्षा में जाने के कारण में उसे संपर्क टूट गया और वह चंद्रमा की सतह पर जाके टकराया और हमेशा हमेशा के लिए चंद्रमा की धरती पर विलीन हो गया लूना 25। जो कि ये मिशन जो है वो रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिशन था। मैं अभी इसको भारत की घटनाओं से पूरा जोड़ करके आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि भारत के जो चंद्रयान मिशन 3 है, ठीक है, उससे ये किस प्रकार से भिन्न है और ये हमसे किस प्रकार से अलग था, ये इतनी जल्दी क्यों पहुंच गया हमसे। तो आप ये देख रहे हैं यहां से ये इस तरीके से लूना 25 जो है वो लॉन्च किया गया था और इनकी जो लॉन्च करने की डेट थी वो थी 10 अगस्त। कौन सी डेट को ये लॉन्च किया गया था? लूना 25 जो था वो 10 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया गया था और जो मात्र 10 दिनों पर यानी कि 21 अगस्त, ठीक है, 21 अगस्त को 21 अगस्त को ये लॉन्च होना था, यानी कि चंद्रमा की सतह पर उतरना था, यानी कि क्या करना था, इसको सॉफ्ट लैंडिंग करना था, ठीक है। तो 21 अगस्त को इसको सॉफ्ट लैंडिंग करना था, लेकिन अब क्या हुआ, ये अपरिचित कक्षा में चला गया और अपरिचित कक्षा में जाने के कारण यानी कि जो ये इसकी ऑर्बिट थी, जिस ऑर्बिट से इसको चंद्रमा की सतह पर उतरना था, ये उस ऑर्बिट से भटक गया और जिस कारण ये जाकर के चंद्रमा की सतह पर जाकर के कहीं खो गया, इससे संपर्क टूट गया और ये जाकर के क्रैश हो गया। काफी समय मशक्कत करने के बाद में 8-10 घंटे रशियन एजेंसी द्वारा इसको खोजा गया, लेकिन इससे कोई संपर्क नहीं हुआ। अंत में उनके द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि जो लूना 25 था वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। अब बात करते हैं, क्या ऐसा पहले किसी देश ने किया है? ये अपने जो मिशन है लगभग 47 वर्षों के बाद में दोबारा से इस मिशन को करना चाह रहे थे, क्योंकि यूएसएसआर ने 1976 में पहले ही सॉफ्ट लैंडिंग जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक कर ली थी और इसके बाद में ये लगभग 47 वर्षों बाद इसकी दोबारा से लॉन्चिंग होनी थी। जो कि ये सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद में लगभग 1 वर्ष तक, यानी कि लगभग जो है 1 ईयर तक कंप्लीट करते करते इसको पूरा तरीके से ये वहां पर जांच करता और जांच करने के बाद में ये पूरी तरीके से वहां से जानकारियां जुटा करके और पृथ्वी पर भेजता, लेकिन ऐसा करने में पहुंचने में ये जो है वो असफल हुआ, जिसकी वजह से ये जो चर्चा में बहुत ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि यूएसए और अन्य जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं वो पूरी तरीके से जश्न मना रहे हैं, जोक बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं रसिया के लिए। क्योंकि रसिया अपनी एक पावरफुल पहचान के लिए जाना जाता रहा है,
और ये फेलियर जो है वो पश्चिमी देशों के लिए खुशी का माहौल बना रहा है, क्योंकि आप विश्व के तनाव से भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार से रसिया के साथ में और यूक्रेन के साथ में वर्ल्ड वॉर की तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें पश्चिमी देश जो हैं वो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। ऐसे बीच में लूना 25 का फेल होना और इसी साथ में हम भारतीयों का जो चंद्रयान 3 मिशन है उसके प्रति संवेदनशीलता का बढ़ना, क्योंकि हम सभी 140 करोड़ भारतीय पूरी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा चंद्रयान मिशन जो 3 है वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और जिसके बाद में हम उस जश्न में खुशी मनाएंगे। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप, तो ये किस प्रकार से भारतीय चंद्रयान से अलग है, तो इसकी चर्चा करेंगे। आप समझ लीजिए कि आपने एक स्टोरी सुनी होगी बचपन में कि जो कहानी थी खरगोश और कछुआ की, तो वही वाली कहानी आप समझ लीजिए कि इन्होंने बहुत तीव्र गति से चंद्रयान की सतह पर मात्र 10 दिनों में चंद्रयान की सतह पर यानी कि चंद्रमा की सतह पर इसको उतारने की योजना बनाई थी, जो कि पूरी तरीके से फेल हो गई। लेकिन हमने अपने चंद्रयान मिशन को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से और कई सारी कक्षाओं को चला करके फिर आगे भेजने की योजना बनाई है, जो कि मैं आपको इस फिगर के माध्यम से दिखाऊंगा कि आपको बहुत ही अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तब तक आप ये देखिए कि ये जो है ये इस प्रकार से ये जो लूना 25 था इसका, और इस प्रकार से इसका पूरा ये ढांचा था, और ये जो ओपन करके जब उतरता या सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखाई देता लूना 25। लेकिन ये हमारे भारत से किस प्रकार से अलग है, ये फिगर के माध्यम से हम बहुत स्पष्ट ढंग से इसको समझेंगे कि ये जो है भारतीय चंद्रयान से किस प्रकार से अलग है। दोस्तों, हम भारतीय कभी हार मानने वालों में से नहीं हैं। हम भले ही धीरे चलते हैं लेकिन अपने रास्ते को भली भांति पहचान करके चलते हैं, क्योंकि एक बार हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन है वो अधूरा रह गया था। फेल नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उसका जो एक हिस्सा है जो कि चंद्रमा का अभी तक चक्कर लगा रहा है। अब हम बात करते हैं, जरा देखिए ये वाला अगर हम देखें, यहां से आपको ये डिवाइड करें तो ये नीचे का आपको दिख रहा है लूना 25। ठीक है, जो लूना 25 है इसको 10 अगस्त को यहां से इसको लॉन्च किया गया, और लॉन्च करने के बाद में आप देख रहे हैं इसका मात्र एक चक्कर लगाने के बाद में इसको सीधा भेजा जाना था। ठीक है, सीधा भेजा जाना था, और सीधा भेजने के बाद में इसको सीधे चंद्रमा की सतह पर मात्र एक ऑर्बिट चक्कर लगाने के बाद में इसको चंद्रमा की सतह पर उतरना था। अब खेल कहां पे हो गया, गड़बड़ी कहां पे हो गई, तो हम बता दें आपको, सफलतापूर्वक ये लॉन्च भी हो गया और सीधा जाकर के ये चंद्रमा की सतह पर उतर गया। लेकिन उतरने से पहले यानी कि चंद्रमा के अंतरिक्ष में पहुंच गया, और इसने क्या किया, इसने चंद्रमा की कक्षा में एक चक्कर भी सफलतापूर्वक लगा लिया। लेकिन अब इसको अपनी ऑर्बिट जो थी वो चंद्रमा की सतह के लिए चेंज करनी थी। ये जो है ये ऑर्बिट चेंज करनी थी, लेकिन ये अपनी ऑर्बिट चेंज नहीं कर पाया। ये किसी अनियंत्रित पथ पर चला गया, जिसके कारण जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी थी रोसकॉसमॉस, उसके साथ इसका जो संबंध था वो टूट गया, और ये जाकर के वहां पर क्रैश हो गया। इससे क्रैश यानी कि हमेशा हमेशा के लिए चंद्रमा की धरती पर ये विलीन हो गया। अब ये कभी भी कोई भी जानकारी, कोई भी कुछ तरीके से कुछ भी नहीं दे सकता, ये पूरी तरीके से फेल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने चंद्रयान मिशन की। ठीक है, अपने चंद्रयान मिशन की अगर बात करें तो पहले हमें यह देखना होगा कि इनके चंद्रयान मिशन को पहुंचने में, लूना 25 को पहुंचने में मात्र 10 दिन का समय लग रहा है, लेकिन हमारा जो चंद्रयान मिशन है उसे लगभग 40 दिन का समय लग रहा है। ये 40 दिन और 10 दिन का अंतर क्यों है, आइए समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, देखिए इनका जो लूना 25 और हमारा जो चंद्रयान मिशन 3 है, हमारा चंद्रयान मिशन 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। ठीक है, और इनका जो लूना 25 है वो 10 अगस्त को लॉन्च हुआ, फिर भी पहले पहुंचने वाला था। लेकिन हम बात करें कि इनका जो चंद्रयान मिशन है इसको 21 अगस्त को पहुंचना था लूना 25 को, और जो हमारा चंद्रयान मिशन 3 है इसको 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर ये पहुंचेगा, क्योंकि हमारे इसरो के द्वारा ऐसा बयान आया है कि हमारा जो चंद्रयान मिशन 3 है वो 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर इसकी लॉन्चिंग होगी, और इसका
अंतर समय में इतना ज्यादा क्यों? तो देखिए, इन्होंने बहुत तीव्र गति से इसको फटाफट सीधे क्या किया, इन्होंने सीधे चंद्रमा कक्षा में भेज दिया, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारा जो चंद्रयान 3 था वो जो कि रॉकेट था मार्क एल्बियम 3, ठीक है। तो देखिए उससे इसको प्रक्षेपित किया गया, और प्रक्षेपित करने के बाद में यहां से जान लीजिए पृथ्वी से उड़ता है ऊपर, ठीक है, और उड़ने के बाद में ये इस प्रकार से चक्कर लगाएगा, ठीक है। मैं इसका पथ उल्टा बना रहा हूं, देखिए ये जो है ये इस प्रकार से चक्कर लगाएगा, ठीक है, इस प्रकार से ये चक्कर लगाएगा, और इस प्रकार से इसकी जो कक्षाएं हैं उसका आकार जो है वो हर बार में बढ़ता जाएगा, और ये अपने जो ऑर्बिट है, जो कक्षा है, उसका आकार बढ़ाता जाएगा, और बढ़ाने के बाद में फिर हम इसको सीधे प्रक्षेपित कर देंगे चंद्रमा की कक्षा में। अब ये चंद्रमा की कक्षा में ये पहुंच जाएगा, चंद्रमा के अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा, फिर ये सफलतापूर्वक क्या करेगा, अपनी उस दूर की ऑर्बिट में घूमेगा, और इसकी जो कक्षा है वो छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, और अंत में हम इसकी यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हो जाएंगे। तो देखिए हमारे चंद्रयान मिशन 3 में और इनके जो लूना 25 में यही एक अंतर था कि हम इसको जो ऑर्बिट के माध्यम से, कक्षाओं के माध्यम से इसको सही से भेजने वाले थे, और इनका जो मिशन था वो पूर्णतः सीधे सीधे सतह पर उतरने वाला था, ठीक है। तो जिस वजह से हमारे चंद्रयान मिशन 3 को अधिक समय लगने वाला था, लेकिन फिर भी हमें इस लूना 25 की वजह से हमारे चंद्रयान मिशन 3 के लिए, जो कि पूरा 140 करोड़ भारतीय हैं जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जो चंद्रयान मिशन 3 है वो सफल होगा, और सफल होगा भी, क्योंकि हमने जो प्लानिंग की है वो बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग की है, क्योंकि हम पिछली बार गलती कर चुके हैं और हमने उस गलती से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ चेंजमेंट किया है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये जो लूना 25 फेल हुआ है, और फेल होने के बाद में जो दूसरे देश हैं जो इन पर हंस रहे हैं, हमारा जो मित्र राष्ट्र है रसिया, हम इसके लिए हंसेंगे नहीं। हमारी जो संवेदनाएं हैं वो उनके साथ जुड़ी हैं, और वो ऐसा कारनामा जो है पहले भी कर चुके हैं और आगे भी कर सकते हैं। अगर ये सफल हो जाता तो ये पहला मिशन होता जो चंद्रमा की कक्षा में दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला मिशन होता। लेकिन अब जो है, अगर हमारा चंद्रयान मिशन जो 3 है, इसके उतरने के बाद में अब हमारा चंद्रयान मिशन 3 है वो पूरी तरीके से दुनिया का पहला ऐसा मिशन बन जाएगा जो कि चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला देश होगा, ठीक है। अब हम बात करें, इससे पहले जो उतरने वाले देश थे उसमें यूएसएसआर, और इसके बाद में अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चाइना, ये 3 देश हैं जो अभी तक यहाँ पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं, और हमारा भारत जो है वो चौथा देश बन जाएगा इसको सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद में, ठीक है। तो हम लोग 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर, जो कि लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किया जाएगा, तो हम सब भारतीय प्रार्थना करेंगे कि जो हमारा चंद्रयान मिशन जो है वो पूरी तरीके से सफल हो, क्योंकि इनका जो चंद्रयान मिशन 3 था इसका वजन भी कम था दोस्तों। इसका जो वजन था वो 1750 किलोग्राम का था, और हमारा जो चंद्रयान मिशन है वो 3900 किलोग्राम का है, 3900 किलोग्राम का है, ठीक है। तो हमें आराम से भेजने के लिए, हमें इतनी कक्षाओं का सहारा लेने के लिए हमारा कारण भी है। हमारा जो मिशन है वो 3900 किलोग्राम का है, लेकिन इनका जो मिशन था वो 1 साल तक अध्ययन करने वाला था। हमारा जो मिशन है वो 14 दिन तक, 15 दिन तक अध्ययन करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ साथ में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।